ये पुरुषार्थ होता है। और पराक्रम होता है कि जिसमें अपनी पूरी शक्ति को लगा देना, अपने पूरे शक्ति का प्रयोग करना, ये पराक्रम होता है। जो व्यक्ति पुरुषार्थी होता है, पराक्रमी होता है, विजय श्री उसके चरण चूमती है। इतिहास इसका साक्षी है। व्यवहार में और अध्यात्म जगत में दोनों जगह आप देखिए, व्यवहार में उन्होंने विजय पाई जिन्होंने पुरुषार्थ किया और पराक्रम किया, चाहे वे महाराणा प्रताप हो, चाहे वे छत्रपति शिवाजी हो। जिन्होंने विजय पाई पराक्रम और पुरुषार्थ के बल पर पाई। और अध्यात्म जगत में हमारे 24 तीर्थंकर हो, हमारे वर्तमान शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी हो, उनका पुरुषार्थ और पराक्रम कितना पराकाष्ठा का था, तभी वो विजय पा सके। हम क्यों हार जाते हैं, हम क्यों सफल नहीं हो पाते हैं? इसका राज ही यह है कि कहीं ना कहीं हमारा पुरुषार्थ कम पड़ जाता है, कहीं ना कहीं हमारा पराक्रम थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। हम शुरुआत में बहुत उत्साह में रहते हैं, जोश में रहते हैं, लेकिन मंजिल के करीब पहुंचते पहुंचते हमारे पांव थक जाते हैं। जब हम लोग 2015 के जनवरी की मंगलिक के लिए कुशालपुरा जा रहे थे, तो उससे पूर्व हमारा काफी लंबा विहार हुआ। 31 तारीख को हम लोग 38 किलोमीटर चले। सुबह से हमने विहार किया था, रास्ते में जहां अवसर रहा वहां गोचरी करके हम लोग पहुंच रहे थे, पिपलिया कला पहुंचना था। आखिरी के 2-3 किलोमीटर से पहले ही बैटरी डाउन आ गई थी। आप बैटरी की भाषा बहुत जल्दी समझते हो। अब आपके मोबाइल की सारी जो है जिंदगी उस पर टिकी है और आपकी जिंदगी उस पर टिकी है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो गए। मोबाइल के बिना आप अपने आप को बहुत ही एक तरह से जिसको कहते हैं कि कमज़ोर महसूस करते हो, बहुत ज़्यादा अधूरा महसूस करते हो, और मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो फिर तो सारा ही काम गड़बड़ा जाए। तो ये जो है कि वहाँ पर हमारी भीतर की जो ऊर्जा है वो काफ़ी एक तरह से कम पड़ रही थी, लेकिन चलना तो था ही, पहुँचना तो था ही। रास्ते में कहाँ बैठते, पूछ रहे थे भाई कितना दूर है, बस हमारा सब ये कॉर्नर पार कर लिया कि है, ये कॉर्नर पार कर लिया कि है। ऐसा करते करते हम लोग पिपलिया कला के पास पहुंचे। वहां से आधा पौन किलोमीटर दूरी पर रहे। साथ में जो भाई चल रहे थे उन्होंने कहा हमारा साहब जहां स्थानक है वहां से 1 किलोमीटर ही दूर बोहरा जी की फैक्ट्री है, वहां उनके भी विहार धाम बना हुआ है, आप वहां पधार जाओ तो वो ज़्यादा साताकारी है, स्थानक पुराना है। मैंने कहा भाई अब हमको कहीं जाना नहीं, जो स्थानक है वहाँ ले जा। अब उसके बाद में 100 मीटर भी हम नहीं चल सकेंगे, हमको तो बस जाना है, अब विश्राम करना है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ये क्या हो जाता है, फिर भी चलो पहुँच गए वहाँ तक, लेकिन हमारे अध्यात्म में, हमारे व्यवहार में हमारी बैटरी डिस्चार्ज होने लग जाती है, हमारा उत्साह खत्म होने लगता है। भगवान कहते हैं लोक विजय ये यदि हमें पाना है तो उसके लिए पराक्रम और पुरुषार्थ चाहिए। और अगर उसका हम अर्थ करें विचय, तो विचय शब्द का अर्थ होता है ध्यान या निर्वेद, डिटैचमेंट। अटैचमेंट जानते हैं आप, उसका ऑपोजिट है डिटैचमेंट, कि विरक्ति, लोक से विरक्ति हो जाना, लोक से डिटैचमेंट ले लेना, या लोक के स्वरूप को ध्यान में ले लेना, ये लोक विजय का सूत्र है। लेकिन इसमें भगवान ने क्या फरमाया, हम भगवान के सूत्र को भी देखें। परमात्मा प्रारंभ में ही कहते हैं जय गुणे से मुलट ठाणे, जय मुलट ठाणे से गुणे, यसे गुणठी महया परितावेणम वसे पमत्ते।
जो गुण है वो मूल स्थान है, जो मूल स्थान है वो गुण है। पुनः एक बार गुण का सूत्र आया, पहले हमने सुना था, जे गुणे से आवट्टे। और अब इस दूसरे अध्ययन में प्रथम उद्देश्य में भगवान कहते जे गुणे से मूलत ठाने। आवर्त का अर्थ शायद ध्यान में होगा हमारी बहनों के, मैंने आपको बताया था उदाहरण से, वर्लपूल, भंवर। अब यहां कहते हैं कि जो गुण है वो मूल स्थान है। मूल स्थान यानी रूट्स। द क्वालिटी प्रोड्यूसेस सिन एंड सिंफुलनेस मेक्स अस एप्ट टू एंजॉय द क्वालिटीज। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गुण हमें पाप की ओर प्रवृत्त करते हैं और हमारे अशुभ कर्म हमें गुणों में अधिक आसक्त करते हैं। ये दोनों एक दूसरे पर आधारित है। मूल स्थान का अर्थ होता है जो प्रारंभ स्थान है, उद्गम स्रोत है। ये गुण पापों का, कर्मों का उद्गम स्रोत है और कर्मों से ही गुण क्या होते हैं, हमारे प्रारंभ होते हैं। कैसे? गुण का अर्थ होता है इंद्रियों के विषय। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रमात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवद गीता में श्री कृष्ण इसी बात को कहते हैं, क्योंकि जो भगवान ने कहा है, परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा, हमारे तीर्थंकरों ने कहा, वो शाश्वत सत्य है। आप इसके संदर्भ सभी धर्म ग्रंथों में से पा सकते हो, चाहे बाइबिल को उठा लो, चाहे कुरान को उठा लो। जहां कहीं सत्य की बात है वो कभी बदलता नहीं है। सत्य वही होता है जो नहीं बदलता है। तो उन्होंने भी कहा कि विषयात् ध्यायतो विषयान् पुंसः, जब व्यक्ति विषयों में आसक्त होता है, विषयों में जुड़ जाता है, तो उससे संगस्तेषु उपजायते, उसमें उसका एक तरह से अनुराग उत्पन्न होता है। अनुराग उत्पन्न होने से उसकी इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छाएं उत्पन्न होने के बाद उसके भीतर क्रोध बढ़ने लगता है। जब क्रोध बढ़ता है तो एक तरह से मूढ़ अवस्था उसको प्राप्त होती है। मूढ़ अवस्था यानी सद असत का विवेक छूट जाता है। जब विवेक छूट जाता है तो उसकी स्मृति जो है वो स्मृति एक तरह से गड़बड़ा जाती है। जैसे स्मृति गड़बड़ा जाती है तो बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि नष्ट होते ही व्यक्ति का जीवन जो है वो नरकमय बन जाता है। शुरुआत विषयों से, प्रारंभ उससे। भगवान कहते हैं मूल स्थान, ये प्रारंभ है। आचार्य सोमप्रभ सूरि कहते हैं, आत्मानं कुपथे न निर्गमयितुम यह शुक्लाश्वायते, कृत्याकृत्य विवेक जीवित हतौ यह कृष्ण सर्पायते, यह पुण्य द्रुम खंड खंडन विदौ स्फुर्जत कुठारायते, तम लुप्तौ व्रतमुद्रमिन्द्रिय गणम जित्वा शुभं युर्भव। हमारे आत्मा को, हमारे इस चैतन्य को जो कर्मों के आवरण से घिरा हुआ है और अधिक दुर्गति में ले जाने के लिए, जो उस उद्दंड अश्व की तरह होता है। शुक्ल अश्वायते, कि जैसे घोड़ा होता है, उद्दंड घोड़ा होता है, वो किसी भी प्रकार से अंकुश को मानता ही नहीं। किसी प्रकार से भी वह किसी नियंत्रण को मानता ही नहीं, बल्कि जितना नियंत्रण करने का प्रयास करो उतना वो ज्यादा उछलता है। वैसे ये इंद्रियां है, जो इंद्रियों का समूह है वो उस घोड़े की तरह है जो व्यक्ति को दुर्गति में ले जाता है।
अब आजकल तो आप लोग गाड़ियों में घूमते हो इसलिए इन चीज़ों का काम नहीं पड़ता है, पर जो तांगे होते थे और बैलबंडियाँ होती थी, उसमें जो लोग बैठे वो जानते हैं कि अगर वो पशु, चाहे घोड़ा है चाहे बैल है, अगर वो एक ही तरफ भागने लग जाए तो मूल रास्ता छोड़ करके क्या होते थे, उबड़ खाबड़ में चले जाते थे, गड्ढे में चले जाते थे, खेतों में घुस जाते थे। वैसे ही ये हमारी इंद्रियां हमें सन्मार्ग पर चलने से परावृत्त कर देती है, हटा देती है। कृत्या कृत्य विवेक जीवित तो यह कृष्ण सर्पायते। जैसे काला सांप होता है, अगर उस काले सांप का छोटा सा भी दंश लग जाए तो वो जहर व्यक्ति के जीवन को समाप्त कर देता है। वैसे ही जो इंद्रियों का समूह अगर थोड़ा भी बलवान हो जाए, थोड़ी भी उसको ताकत मिल जाए, तो वो क्या करता है, हमारे भीतर में रहे हुए कृत्य अकृत्य के जीवन को समाप्त कर देता है। क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, इसको वह नहीं समझ पाता है। और इंद्रियां बलवान किससे होती है? विषयों से। जितना इसको विषय का हम ईंधन देंगे, इंद्रियां उतनी ही पावरफुल होती जाती है। इसके लिए जितने हम सामग्री उपलब्ध कर देंगे, और आप देखिए हमारा जो है जीवन इस तरह का ही बनता है, हम इंद्रियों को पुष्ट करते हैं। भगवान कहते हैं जे गुणे से मूल स्थान है, वो मूल स्थान है। इस इंद्रियों के विषय ये हमारे मूल स्थान है। यह पुण्य द्रुम खंड खंडन विदो स्फुर्जत कुठारायते। जैसे कोई बहुत तेज ऐसी कुल्हाड़ी हो, वो कुल्हाड़ी जब लकड़ी पर चलती है, पेड़ पर चलती है, तो उस लकड़ी को क्या कर देती है, पूरा काट देती है, टुकड़े टुकड़े में कर देती है। वैसे ही जो पुण्य रूपी वृक्ष को समाप्त कर देता है, हमारे शुभ कार्यों को जो नष्ट कर देता है, तम लुप्त व्रत मुद्रम इंद्रिय गणम जित्वा शुभम युर्भव। जिसने व्रत की मुद्रा को भुला दिया है, उस इंद्रिय गण को जीत करके आप शुभ के भागीदार बनो, शुभ के पथ पर आगे बढ़ो। यानी हमारे इंद्रियों को जब व्रतों की एक तरह से मर्यादा नहीं होती है, तो ये इंद्रिय विषयों की ओर दौड़ते हैं, इंद्रियां पावरफुल होती है। भगवान कहते वही मूल स्थान है, हमारे जन्म मरण का मूल है। ये विषय ऐसे है, विषिदंती धर्मम प्रति नोत्सहन्ते इति एतेषु इति विषया। ये विषय क्या होते, धर्म के प्रति उत्साह नहीं होने देते। जितना विषयों में अनुराग है, आप देखो उसका धर्म के प्रति उदासीन भाव होता है। फिर वो कोई भी विषय, कोई देखना चाहता है, कोई सुनना चाहता है, कोई खाना चाहता है, वो धर्म के प्रति उत्साहित नहीं होता है। कितना भी कह दो उसको उपवास कर लो, अभी आपने सुना निर्जरा भावना का वर्णन, तब का कह दो, नहीं होता है, मन ही नहीं होता है, इच्छा ही नहीं होती है। आप कितनी ही बातें उसको समझा दो, लेकिन धर्म के प्रति उसके भीतर में उत्साह नहीं जागता है, क्योंकि वो विषयों में बंधा हुआ है। वो विषय उसे उससे परावृत्त नहीं होने देते। इसलिए जब हम ध्यान करते हैं तो सबसे पहले हमारी आंखों को बंद कर लेते हैं, फिर हम ध्यान में अपने विचारों की ओर भी थोड़ा सा उपेक्षा करने का पुरुषार्थ करते हैं। उसी से हमारा ध्यान हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। कल से आत्म ध्यान साधना शिविर शुरू हो रहा है। आशा है कई लोगों ने अपना स्थान उसमें निश्चित कर लिया होगा, फॉर्म अवेलेबल है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी ये अपनी जो जैन परंपरा की साधना है, वितराग की साधना है, आप इससे परिचित हो जाए। आपको अन्य कई चीजें मिल जाएगी। आज इतना बड़ा मार्केट है और मार्केटिंग इतना पावरफुल है कि आपको कई चीजें अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन ये साधना,
ये मिलना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इसको अभी तक भी हमने अच्छी तरह से क्या है ना तो समझा है ना तो जाना है। और फिर ध्यान साधना के लिए आलंबन जरूरी होता है। हालांकि ध्यान करना खुद को ही है, उसमें आलंबन छोड़ देना है, लेकिन प्रारंभ करने से पहले तो क्या होता है, आलंबन चाहिए। आपको कहीं पहुंचना है तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी छोड़नी पड़ती है। यहां पर गेट पर आओगे तो गाड़ी छोड़ोगे, यहां पर कोने पर आओगे तो गाड़ी छोड़ दोगे, लेकिन घर से वहां तक पहुंचने के लिए गाड़ी चाहिए। वैसे ध्यान में जाने के लिए आलंबन चाहिए। और आप बहुत भाग्यशाली है कि यहाँ पर प्रशिक्षक भी आ गए हैं जो कल से ध्यान शिविर लेंगे। हमारे गोकुल जी और कांता जी पारक भी यहाँ उपस्थित हैं, वे भी कल से शिविर लेंगे। लेकिन आपको आत्म ध्यान साधना में जुड़ना, ये क्या है, हमारे इंद्रियों की जो विषयों के तरफ आसक्ति है उसको कम करने वाला एक बहुत अच्छा ऐसा उपाय है। क्योंकि भगवान कह रहे थे गुणे से मूलत ठाने, जो गुण है वो मूल स्थान है और जो मूल स्थान है वो गुण है। और फिर यह से गुणठी, जो गुणों को चाहता है, क्या है उसकी स्थिति, कैसा उसका जीवन होता है, बहुत संक्षेप में भगवान उसका वर्णन करते हैं। महया पर्यावेणम वसे पमत्ते, वो बहुत सारी अभिलाषाओं को लेकर के जीता है। जो गुणार्थी होता है वो बहुत सी इच्छाएं लेकर के जीता है। और आप समझते हो, आप जानते हो कि जिसकी ज्यादा इच्छाएं होता है वो कौन होता है, कौन होता है, जिसकी जितनी ज्यादा इच्छाएं होती है। एक बड़ा मजेदार वाक्य मैंने कल पढ़ा किताब में। एक सेठ जी संत के पास गए, फक्कड़ संत थे, अपनी मस्ती में रहने वाले थे, बहुत कम साधनों में अपना काम चलाते थे। सेठ जी बहुत धनवान थे। संत के पास गए, वंदन किया, उनको दर्शन किए, उनके नमस्कार किया और नमस्कार करके उनके सामने 500 सोने की मोहरे जो है अपनी थैली में से निकाल करके उनके सामने भेंट कर दी। संत ने पूछा और है, बोले हाँ है। तो उसने और निकाली और रख दी। संत ने पूछा और है, बोले हाँ है। उसने और निकाली और पूरी की पूरी रख दी। संत ने पूछा और है, बोले नहीं है। बोले और चाहिए, बोले हाँ आपके आशीर्वाद हो तो बोले ले तेरे पास इतनी थी तू रख ले, मुझे ये नहीं थी तब भी तकलीफ नहीं थी और ये है तो भी मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ये तेरे लिए ही रख ले, क्योंकि जरूरत तुझे ज्यादा है, मुझे नहीं है। मुझे जरूरत होती तो मैं इनको रख लेता, मैं तो ये सब छोड़कर के आ गया। हमारी आसक्ति जो होती है वो ज्यादा इच्छाएं होती है। तब भगवान कहते हैं जे गुणठी महया वसे परियावेणम वसे पमत्ते, वो अनेक प्रकार के परिताप यानी अभिलाषाएं इच्छाएं लेकर के जीता है। अभिलाषा के लिए, इच्छा के लिए बहुत सुंदर शब्द दिया भगवान ने, परिताप। क्या शब्द दिया, परिताप। परिताप यानी चारों ओर से जहां उसके भीतर में एक तरह की वह जलन होती है, गर्मी होती है, जो हर तरह से उसको परेशान करती है। इच्छाएं ऐसी होती है, एक बार इच्छा हो गई तो फिर उसको कोई बात सुधरती नहीं है, वो उन्हीं में खोया रहता है, उसी इच्छाओं में जीता है, उसी को सब कुछ मानता है। और ऐसी अभिलाषाओं में जीते हुए वह जो है प्रमत्त हो जाता है। प्रमत्त होता है यानी क्या होता है, प्रमाद में आ जाता है। प्रमाद में व्यक्ति क्या सोचता है, दूसरा कर लेगा, वो हमेशा औरों के तरफ देखता है, हमेशा औरों के आलंबन को लेता है। वो सोचता है माया में, पिया में, भाया में, भैणी में, भज्जा में, पुत्ता में, दुया में, सुन्ना में, सहिया में, सयना में, संगंता में, संतुया में, विविधो वगरण परियटन भोयन आच्छायनम में। जो परितापों से जीता है, जो इच्छाओं से जीता है, वो हमेशा दूसरे आलंबनों को ढूंढता है। कहता है ये मेरी माता है, मेरे पिता है, मेरे भाई है, मेरी बहन है, ये मेरे ये सगे संबंधी है, ये मेरे परिचित है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहू है, ये मेरे पोते है, ये वगैरह 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 सब चीजें करते रहता है। आप कहेंगे हमारे साहब ये वैराग्य की बात है, आपको ठीक है, हमारे लिए क्यों कह रहे हो, हम तो परिवार में जीते हैं, कुछ परिवार की बात को वहां कैसे रहे क्या रहे। भाई साहब एक बात समझ लो,
वहां रहने का भी तरीका यही है। ऐसे जियोगे ना तो बड़े राजा बन करके जियोगे, बादशाह बन के जियोगे। अगर बहुत ज्यादा उनमें उलझे रहे ना तो वो सब नचाते रहेंगे आपको, घड़ों मारो करो तो वो माथे पर अपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाल देते हैं। रहो उसमें, लेकिन उससे अलग रहो। उसको छोड़ करके नहीं रह सकते हो, लेकिन उनके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। और उनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस, ये हमारी सबसे बड़ी तकलीफ की मूल है। क्योंकि भगवान कहते गुणठी, जो गुणों को चाहता है उनके माध्यम से अपने इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, तो वो दुख को पाता है। वो इसलिए अपने को जोड़ के रखता है। आप देखो, जो जरूरतमंद होता है वो सबको अपना मानता है, और जिसके पास बहुत कुछ है वो किसी को अपना नहीं मानता, क्योंकि वो सोचता है मेरे पास है, क्या करना है मुझे, कोई नहीं चाहिए। जाकर के खड़े भी रहो तो पहचान भी नहीं दे, परिचय भी नहीं दे, जानने से भी इनकार कर ले, क्योंकि वो अपने आप में क्या होता है, स्वयं को तृप्त मानता है, मेरे पास बहुत कुछ है। तो भगवान कहता है वस्तुओं के आधार पर कभी भी तुम तृप्त नहीं हो सकते हो, वस्तुओं से संपन्न नहीं बन सकते हो। संपन्न मात्र आत्म शक्ति से बन सकते हो, आत्म आनंद से बन सकते हो। अपने भीतर में जो आनंद है, अपने भीतर में जो शक्ति है, उसको जितना बढ़ाओगे उसके संपन्न बनोगे। बाकी बाहर के आलंबन ढूंढोगे तो उन आलंबनों को अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ढूंढते हो, सहयोग के लिए, सेवा के लिए। जरूर सबको अपना मानो, उसमें तो सभी अपने, वसुधैव कुटुंबकम। फिर केवल 4 लोगों तक सीमित रहने की जरूरत नहीं है। इस मेरे 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 के चक्कर में आज आदमी ने अपने आप को कितना काट लिया, आप देख लो। पहले मेरा मेरा कहते कहते व्यक्ति एक परिवार में बंधा था, आज मेरा मेरा कहते कहते 4 जनों में बंध गया है। उसने कितना अपने आप को एक तरह से ये स्वयं को संकुचित कर लिया है। भगवान कहते हैं कि ये मेरा मेरा कहकर के अपने माथे पर इतना सारा बोझ मत उठाओ। इसी बात को तिलोक ऋषि जी महाराज साहब ने कहा, इन जग जाल माही काहे को उलझो न रही उत भ्रमत है तेली केरा बैल सो। क्या कहा उसको? तेली का जैसा बैल होता है, कोल्हू का बैल होता है, उसको कहा तो वैसे ही घूम रहा है। इन जग जाल माही काहे को उलझो न रही उत भ्रमत है तेली केरा बैल सो। मात पित दारा सुत मेरो परिवार धन करदम में गज जैसे मक्खी खुची खेल सो। ये सब मेरे 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 कहते कहते कैसा फंसा हुआ है, जैसे कीचड़ में हाथी, करदम में गज। अगर कीचड़ में हाथी फंसे तो क्या परिस्थिति होती है उसकी? जितना पांव उठाने जाए, और मक्खी खुची खेल सो। मक्खी होती है वो किसी के कफ में अगर उसका पंख उलझ जाए तो फड़फड़ाती है, कुछ नहीं कर पाती है, निकल नहीं पाती है।